अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत 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 बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है हुकूमत के दरमियान और पीटीआई के दरमियान। दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी खबर या अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये है कि पीटीआई और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं इलेक्शन करवाने के हवाले से। ये वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले तक जब इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इलेक्शन के लिए मैं सबके साथ मिल बैठ कर बात करने के लिए तैयार हूं, तो नून लीग टोले ने मीडिया पे आकर कहा कि हम किसी सूरत भी इमरान खान के साथ नहीं बैठेंगे, ये फितना है, फसादी है, दहशतगर्द है, तालिबानों का साथी है, दहशतगर्द जमात है, इसकी जमात को कलअदम करार दिया जाए। तो इस तरह की बातें आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों फवाद चौधरी ने भी ये बात की थी कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी का ये बात कहना इस चीज़ का इंडिकेट था कि ये मुज़ाकरात पहले शुरू होने की बात हो चुकी थी। अब यही वजह है कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम पीटीआई के साथ बैठने को तैयार हैं। मतलब अब पंजाब के इलेक्शन की डेट तो फाइनल हो गई है। अब उनकी ये कोशिश है कि सिंध असम्बली और वफाकी असम्बली और बाकी जो तमाम इलेक्शन हैं वो भी एक ही तारीख पर हो जाएं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने साफ साफ इनकार कर दिया है इंपोर्टेड कंपनी को। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा गंद अपने ऊपर नहीं ले सकते। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इन हुकूमत के लोगों को तब हुई, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब को, मरियम टोले को, तब हुई जब सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब ने मदद तलब की तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले के अंदर, आप जाने, आपका काम जाने, हुकूमत जाने। तो शहबाज शरीफ साहब तो 2-3 डिमांडें लेके गए थे, वो भी भगोड़े साहब के कहने पे, और बाय जो दंदनाती फिर रही है, जो कि चौकों पर, चौराहों पर अपने आप को चोर चोर के अपने ऊपर नारे लगवाती फिर रही है, उसने डिमांडें रखी थी जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है, जो कि अपने बाप की नाअहली ख़त्म करवाना चाहती है, जो कि अपने बाप को पाकिस्तान में लाना चाहती है। उसने कुछ ऐसी डिमांडें रखी थी जो आप इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने रखी, जो कि वहाँ पर रिजेक्ट हो चुकी। तब इनको मायूसी हुई, तब इनको लगा कि इमरान खान सब पर हावी है, तो उन्होंने जनाब इनको इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब आप जाने, आपका काम जाने। तो तब इनकी आंखें खुली कि जनाब अब हम अगर कुछ करते हैं हम पर नाअहली भी होगी, आर्टिकल 6 भी हम पर लगेगा, दुनिया की तमाम दफात हमारे ऊपर अब लगने वाली हैं। तो इन्होंने कहा कि जनाब हम इमरान खान को मिल बैठ कर, क्योंकि अगर ये इमरान खान के साथ ना भी मिल बैठें तो इलेक्शन की डेट तो इनको फिर भी देनी ही पड़ेगी, ख्वाह वो कौमी असम्बली की हो, ख्वाह वो सिंध असम्बली की हो, कोई भी असम्बली की हो। तो इन्होंने कहा कि जनाब अब कुछ ना कुछ फेस सेविंग कर लेते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया कि हम बैठने को तैयार हैं। तो अब ये मीडिया पे आके ये कहेंगे कि जनाब इमरान खान के कहने पर हम इनके साथ बैठे नहीं, वरना हम तो बैठने वाले नहीं थे। हकीकत ये है कि पानी इनके सर के ऊपर से गुजर चुका है। अब इमरान खान के साथ बैठना इनकी मजबूरी है। अगर ये इमरान खान के साथ बैठते हैं तो कुछ 4 सांसें जी लेंगे, सियासी जी लेंगे, मैं मतलब सियासी तौर पर मैं कह रहा हूँ, तो वरना इनकी सियासी मौत ही मौत नज़र आ रही है इनको। तो जनाब मुज़ाकरात की टेबल पर तो इनको बैठना ही पड़ना था, क्योंकि जब इन्होंने एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर हुकूमत ली थी आज से तकरीबन पूरा 1 साल पहले, अब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर हुकूमत से निकलने की। जनाब हमें कोई निकाले, हमें कोई निकाले यहाँ से, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मुझे क्यों निकाला। हाँ, ये खुद कह रहे हैं कि जनाब हमें निकालें यहाँ से। तो इसलिए ये इमरान खान के मिन्नतें और तरले अब इन्होंने शुरू कर दिए हैं इलेक्शन की डेट का बहाना बना के। सबसे तकलीफ़ मरियम नवाज़ साहबा को हुई है, क्योंकि वो अपने चाचा से भी नाराज़ हैं और उनसे भी नाराज़ हैं जिन्होंने उनके साथ डील की थी लंदन में बैठकर लेवल प्लेइंग फील्ड देने की और मरियम नवाज़ साहबा को वज़ीर आज़म बनाने की। मरियम नवाज़ को वज़ीर आज़म बनाने की डील तो ऐसी पूरी हो रही है कि उसका कोई जवाब नहीं मिलता कि मरियम नवाज़ साहबा वज़ीर आज़म बनना तो दूर की बात है, एक सूबाई असम्बली का इलेक्शन तक नहीं जीत पा रही, जो वज़ीर आज़म बनने की डीलें करके पाकिस्तान के अंदर आई थी, जो अपने बाप को पाकिस्तान में लाने की डीलें करके आई थी, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की डीलें करके आई थी, जो इमरान खान को रास्ते से हटाने की डीलें करके आई थी।
میرا خیال ہے کہ وہ ایم پی ہے تو دور کی بات ہے، کونسلر بھی نہیں بن سکتی وہ محلے کی۔ یہ حالت ہوئی ہے اس امپورٹڈ کمپنی کے ساتھ۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جی مخدوم شہاب الدین جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو گرفتار کرنے کی خبریں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔